तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास 20x10 का फ्लोर है और उसके ऊपर मान लीजिए मेरे को 2x2 की टाइल्स लगानी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कितनी लगेंगी कि मेरा फ्लोर जो है वो कवर हो जाए। दूसरी चीज, मान लो मेरे पास एक खाली प्लॉट है, उस प्लॉट को मैंने कवर करना है वायर से, मेरे को करानी है फेंसिंग, और अगर मेरे को फेंसिंग करानी है तो फिर फेंसिंग के लिए मान लीजिए अगर 10 रुपये पर मीटर जो है वो एक वायर का खर्चा है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी लगेगी मेरे को प्लॉट को कवर करने के लिए, कि फेंसिंग का खर्चा जो है वो कितना लगने वाला है। ये सारी चीजें हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में, और ये भी देखेंगे कि अगर मेरे को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो उसके लिए मेरे को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया, पैरामीटर या फेंसिंग करनी है तो इन दोनों में से क्या चीजें मेरे को निकालनी पड़ेंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक में, और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन रेक्टेंगल पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आ चुका है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है और देखते हैं इसको किस तरीके से हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है कि हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर। ठीक है, टाइल की डायमेंशन आपको दी है कि टाइल जो है वो 4 डेसीमीटर की है। स्केल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 8 मीटर 6 मीटर ब्रॉड। तो मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ कि मान लो ये फ्लोर है, ठीक है, इस फ्लोर की आपको डायमेंशन दी है कि डायमेंशन जो है वो है 8 मीटर और 6 मीटर। अब यहाँ पे हमको टाइल लगानी है जो है 4 डेसीमीटर की। सबसे पहले हमको इनके यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर है उसकी डायमेंशन मीटर के अंदर है और टाइल की डायमेंशन आपको दी हुई है डेसीमीटर के अंदर। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना पड़े तो आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये बन जाता है आपका मीटर। क्लियर? तो 4 डेसीमीटर आपका हो जाएगा 4/10 मीटर। तो एक टाइल की डायमेंशन जो है इतनी है 4/10, कि कोई एक टाइल है जिसकी डायमेंशन आपको दे दी गई है कि इधर से भी ये 0.4 है, 4/10, इधर से भी 0.4 है, तो कितनी नंबर ऑफ टाइल जो है यहाँ लग जाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट जो है आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है, सबसे पहले मेरे को देखना पड़ता है कि मेरे पास टोटल स्पेस कितनी है। टोटल स्पेस, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्पेस का मतलब होता है एरिया। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर, कि फ्लोर का एरिया क्या होगा। और फ्लोर का एरिया रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 48 मीटर स्क्वायर। इतनी जगह है मेरे पास, टोटल स्पेस मेरे पास जो है 48 मीटर स्क्वायर है। अब मैं देखूंगा एक टाइल जो है वो कितनी स्पेस कवर करने वाली है। मींस क्या करने वाला हूं मैं, टाइल्स का एरिया निकालने वाला हूं। तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल जो है वो कितना कवर करेगी। तो इसको 0.4 की जगह 4/10 भी लिख सकता हूं मैं। तो 4/10 इंटू 4/10 ये मेरा हो जाएगा 16/100। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी 4/10 है, ब्रेथ भी 4/10 है, तो 16/100 मीटर स्क्वायर ये हो गई है। ओके, क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि मेरे को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास टोटल 100 मीटर कपड़ा है और 5 मीटर का मेरे को एक कपड़ा बनाना है, तो कितने कपड़े बना सकता हूँ। ध्यान से समझिए कि 100 मीटर का अगर मेरे पास टोटल कपड़ा है और 5 मीटर के मेरे को कपड़े बनाने हैं, तो कितने कपड़े बीच में से निकल सकते हैं। तो 5 मीटर के कितने कपड़े निकल सकते हैं, 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 20। समझ रहे हो कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और मेरे को चॉकलेट खरीदने हैं, तो 10 रुपीज़ का अगर एक चॉकलेट है तो कितने नंबर ऑफ चॉकलेट आएंगे मेरे, 10 चॉकलेट आएंगे। 100 को 10 से डिवाइड कर दूंगा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होने वाली है मेरी, कि मेरे पास टोटल स्पेस पता है 48 और एक टाइल कवर करने वाली है 16/100। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा इनको डिवाइड, 48 को इससे डिवाइड करूंगा, डिवाइड करके वैल्यू मेरी इन्वर्स हो जाएगी, ये मेरा 3 से कट जाएगा, तो 3 इंटू 100 ये मेरा आ जाएगा 300। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कितनी लगने वाली है इस फ्लोर के अंदर, 300 टाइल्स, जिसकी डायमेंशन क्या होगी 0.4। समझ गए हो? कभी भी नंबर ऑफ टाइल्स आपसे पूछा गया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एरिया, क्योंकि आपको चाहिए स्पेस। दूसरी चीज, आपको डिवाइड करना है टोटल एरिया को टाइल के एरिया से, तो आपको पता लगेगा नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कितनी यूज होने वाली है। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हो और निकाल सकते हो नंबर ऑफ टाइल कितनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला था फेंसिंग वाला स्टार्टिंग में, तो फेंसिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा फेंसिंग वाला। आपको दिया फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ फील्ड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल शेप है, एक प्लॉट है, फील्ड है रेक्टेंगल शेप में, जिसकी डायमेंशन आपको दी है 25 मीटर लेंथ है इसकी और 15 मीटर जो है इसकी ब्रेथ है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹10 पर मीटर। 1 मीटर पे 10 रुपए का अगर खर्चा आता है, तो मेरे को बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कितना खर्चा आएगा टोटल कॉस्ट पे। अब फेंसिंग जो है वो कहां पे होगी, फेंसिंग वायर लगाऊंगा तो कहां पे लगाऊंगा, साइड पे लगाऊंगा। तो जब वायर साइड पे लगेगी तो साइड का मतलब क्या है
क्या है, मेरे को देखना पड़ेगा इसकी लेंथ कितनी है बाउंड्री की। बाउंड्री की लेंथ मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया था आपको, बाउंड्री की लेंथ का मतलब होता है पैरामीटर। पैरामीटर मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या है, सम ऑफ ऑल साइड मींस 2l प्लस बी। तो यहां वैल्यू पुट करूंगा, 2l है मेरा 25, b है मेरा 15, तो यहां से वैल्यू आएगी मेरी 80 मीटर। ये पूरी बाउंड्री जो है 80 मीटर की है। अब 80 मीटर की अगर बाउंड्री है, 10 रुपए पर मीटर जो है वो मेरी कॉस्ट लगती है फेंसिंग के ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं आपको कि 10 रुपए पर मीटर खर्चा आता है मेरा फेंसिंग का, लेकिन मेरे पास टोटल मीटर कितने हैं, 80 मीटर। अगर 10 रुपए 1 मीटर पे, तो 80 पे कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10, तो आंसर मेरा हो जाएगा 800 रुपीज की। टोटल खर्चा जो है मेरा 800 रुपये हो जाएगा। क्लियर कि अगर आपको कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की, आपको ये पता है कि 1 मीटर पे 10 रुपये खर्चा आ रहा है, तो आप देख लो कितने मीटर तार लगनी है। तो वायर लगनी है आपकी 80 मीटर, तो 1 मीटर का 10 रुपये की, तो 80 मीटर 800 रुपये की। ओके, ये था क्वेश्चन हमारा फेंसिंग का, कि फेंसिंग करनी है तो आपको पैरामीटर निकालना पड़ेगा, और अगर आपको फेंसिंग की कॉस्ट दी है तो उसको टोटल हम बाउंड्री की लेंथ में पैरामीटर जो इतना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। एक क्वेश्चन जो है वो और बन जाता है जिसमें हमको बोलता है कल्टीवेशन। ऑलमोस्ट सेम होता है, यहाँ पे क्या करना है, फेंसिंग करनी है, वहाँ पे कल्टीवेशन करना है, मतलब खेती करनी है हमको। तो आप ध्यान रखिए, जब कल्टीवेशन करनी है तो कल्टीवेशन कहाँ पे होगी, प्लॉट के अंदर होगी। तो जब प्लॉट के अंदर होगी, तो अंदर मतलब डिपेंड करेगी कितनी स्पेस है उस प्लॉट की। तो कितनी स्पेस का मतलब कितना एरिया, तब आपको निकालना पड़ेगा एरिया। इस क्वेश्चन में आपने निकाला है पैरामीटर, क्योंकि फेंसिंग बाहर होनी थी। कल्टीवेशन अंदर होगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं एक, जैसे मान लो ये आपका एग्जांपल है, आपको दिया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग। टिलिंग मतलब कल्टीवेशन ही होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 800 पर स्क्वायर मीटर। तो सिंपल यहां पे आपको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, सारा क्वेश्चन सेम है। तो एरिया यहां पे आपका आ जाएगा 1 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपया खर्चा आता है, तो 1 लाख पे कितना आ जाएगा, 8 लाख का। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि 8 लाख जो है इतना खर्चा होने वाला है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, फर्क क्या था, बस आपको देखना पड़ता है कि मेरे को फाइंड क्या करना है। कल्टीवेशन मतलब एरिया फाइंड करना है, फेंसिंग मतलब पैरामीटर फाइंड करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया है इन अ रेक्टेंगल द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। इफ ईच ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर द रेशियो बिकम 10:7। द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर इज। तो क्या दिया हुआ है आपको कि आपको लेंथ दी हुई है 3x और ब्रेथ दी हुई है 2x। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। अब उससे बोला अगर इन दोनों में हम 4 ऐड कर दें तो इनकी जो रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 10:7। इट मीन्स 3x में अगर मैं 4 ऐड कर दूं और 2x में मैं 4 ऐड कर दूं तो ये मेरी रेशो बन जाएगी 10/7। यहाँ से मेरे को x निकालना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 21x प्लस 28 इज इक्वल टू 20x प्लस 20। अब ये वैल्यू तो जाके माइनस हो जाएगी, तो x और यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ 20 लिख दिया, 40 आएगा, 10 इंटू 40। तो 40 में से 28 माइनस होंगे तो 12। तो x की वैल्यू जो है वो फाइंड होके आ गई है 12। अब x 12 है, क्वेश्चन में उसने पूछा है एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी। तो L क्या है 3x, B क्या है 2x, तो ये मेरा हो जाएगा 6x स्क्वायर, और x की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, x की वैल्यू क्या है 12। तो 12 का स्क्वायर 144, तो 6 इंटू 144, यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 864 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 864। क्लियर, रेशो दी थी, जब भी रेशो दी होती है मेरे को नंबर अज्यूम करने हो तो मैं x की टर्म में अज्यूम करता हूँ 3x 2x, और उसमें 4 इंक्रीज करना है तो 4 इंक्रीज किया दोनों में, रेशो मेरी बन गई 10:7। मींस इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो क्या बन के आएगा 10/7। वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने x वैल्यू निकाली, जब x मिल गया तो फिर लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, और एरिया फाइंड कर लिया L इंटू बी करके। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन सामने आ चुका है। आपको दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया जो है उसका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाता है। इफ़ इट्स लेंथ, अगर उसकी लेंथ जो है वो 5 यूनिट रिड्यूस हो और उसकी ब्रेथ जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया, तो ये अब हमको नहीं पता उसका ओरिजिनल एरिया क्या था। ओरिजिनल एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो हमने L लेंथ नहीं पता, हमको ब्रेथ नहीं पता, हमने मान लिया ओरिजिनल एरिया का LB था। अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसकी लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाए 5
और उसकी ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो जाए 3, तो उसका जो ओरिजिनल एरिया था L इंटू बी वो क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ मेंशन है। सेम उसने एक और इक्वेशन दी है कि अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए 3 और उसकी ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो जाए 2, तो जो उसका एरिया था ओरिजिनल वाला वो भी इंक्रीज हो जाएगा 67। क्लियर। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो L इंटू बी, एल बी प्लस 3 इंटू एल 3L माइनस 5B इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अब -5 इंटू 3 -15 भी आएगा कि -15 इज इक्वल टू एल बी -9। तो यहाँ से क्या होगा, एल बी और कट जाएगा हमारा, 15 हो जाके प्लस होगा, तो ये हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी, आपको पता है एल बी तो कटने ही वाले हैं, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 3B 2L, तो 3B और 2L, ठीक है, क्योंकि L जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2L प्लस 3B, और इस साइड क्या आ जाएगा 67 था, एल बी तो मेरा कट गया होगा, तो 3 इंटू 2 6 प्लस का 6 तो जाके माइनस होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 61। इस तरह से मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब मेरे को पता है ये लीनियर इक्वेशन बन गई हैं, तो इसको वन वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशंस मेरी जो है यहाँ बन जाएगी 6L माइनस 10B इज इक्वल टू 12। नीचे भी बन जाएगी मेरे 6L प्लस 9B इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 183। अब इन दोनों इक्वेशंस को करूंगा माइनस, तो माइनस करने से ये 6L कट जाएगा और ये वैल्यू आएगी मेरी -19/B इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करें तो -171, माइनस कैंसिल, ये 19 इंटू 9 होता है 171, तो यहाँ से मेरी B की वैल्यू निकल के आ गई 7। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, यहाँ पुट कर लेता हूँ, यहाँ पुट करूँगा तो 7 35 उधर जाके प्लस होगा, सॉरी 9 आया है ना, मैंने 7 लिख दिया, 9, यहाँ 9 पुट करूंगा तो बनेगा 45 उधर जाकर प्लस होगा तो बनेगा 51 3 से कैंसिल होगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, अब मेरे को चाहिए एरिया। क्वेश्चन में उसने पूछा एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है L इंटू बी, तो 9 इंटू 17, ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 63 और 153, तो ये होगा मेरा एरिया 153। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 153 मीटर। हालांकि यहाँ ऑप्शन जो है वो आपको थोड़े से गलत दिए हुए हैं, यहाँ सब एक में स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया जो है हमने 2 बार मीटर को मल्टीप्लाई किया, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा 153 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कैसे कर सकते हैं। आपको दिया लेंथ ऑफ प्लॉट इज 4 टाइम इट्स ब्रेथ, तो लेंथ जो है ब्रेथ से 4 गुना है, तो लेंथ 4 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। The playground measuring 900 square meter occupies 1/4 of the total area of a plot। जो playground है जो कि 900 स्क्वायर मीटर की है, उसने 1/4 कवर किया हुआ है टोटल एरिया का, तो टोटल एरिया का 1/4 जो है ये किसने कवर किया हुआ है, प्लेग्राउंड ने। ठीक है, समझ गए। तो टोटल एरिया हमको पता नहीं कि प्लेग्राउंड तो दे दिया उसने, प्लेग्राउंड कितने की है 900 की, तो यहाँ से मैं टोटल एरिया निकालूंगा कि जो टोटल एरिया है वो मेरा कितना हो जाएगा 900, उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3600। ठीक है, अब जब 3600 हो गया है तो फिर एरिया होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी जो है वो मेरा आ गया 3600, और यहाँ पे पता है L किसके इक्वल है, 4B के इक्वल, तो 4B इंटू बी, यहाँ से आएगा 3600, यहाँ से 4 से कैंसिल होगा, ये तो आएगा 900, तो B स्क्वायर 900, तो B मेरा हो जाएगा 30। अब B की वैल्यू 30 हो गई है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है लेंथ क्या होगी, तो B 30 यहाँ पुट कर दूंगा, तो लेंथ मेरी आ जाएगी 3600 डिवाइड बाय 30, ये तो कैंसिल होगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 120, तो लेंथ जो है वो मेरी हो जाएगी 120। ठीक है, ये थे रेक्टेंगल के क्वेश्चन। अब इसके बाद डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस, कि मैंने आपको इसके फॉर्मूले समझा दिए, कंसेप्ट समझा दिए, अलग जो टाइप्स बनती थी वो कर दिए, थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिए 1-2। अब इसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये रेक्टेंगल का कंसेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और बनता है, वो मैं आपसे, तो कल की सेशन में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ में देखेंगे उसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।